हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ भी हमको करना होगा। तो की कॉन्सेप्ट में हम डाइबोरेन की ही बात करने वाले हैं। तो डाइबोरेन क्या है? B2H6। जब BH3 डायमराइज करता है तो वो B2H6 बनाता है। तो B2H6 इज एक्चुअली अ डाइमर ऑफ BH3, राइट? तो अब देखो क्या होगा। यहाँ पे किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। बोरॉन जो है, BH3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, राइट? बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के BH3 बना लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा डाइबोरेन हुआ, सॉरी दूसरा BH3 हुआ इस तरीके से। फाइन। अब क्या होता है, BH3 इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, ठीक है? BH3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1s2 2s2 2p1 होती है। फाइन। तो अगर हम एक्साइटेड स्टेट में ड्रॉ करें 2s और 2p को, तो कैसे करेंगे? 2s में एक रह जाएगा, 2p में एक तो था ही और एक s से एक्साइट होकर चला जाएगा। तो बेसिकली इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट भी कर सकता है और यूज भी कर सकता है फॉर बॉन्डिंग, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रिमूव करनी है और इसके पास एक वेकेंट 2p ऑर्बिटल भी है। तो ये क्या करता है, एक और BH3 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है कुछ इस तरीके से और बना देता है डाइबोरेन, यानी कि B2H6। BH3 दो तरीके से अपनी डेफिशिएंसी रिमूव कर सकता है। या तो वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले एंड एक्ट करे एज अ ल्यूइस एसिड, या फिर वो एक डाइमर बना ले लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप देखो तो दो तरीके के बॉन्ड्स यहाँ पे होते हैं। एक तो होते हैं ये वाले बॉन्ड्स जो आपके सिंपल टर्मिनल बॉन्ड्स हैं। अब ये टर्मिनल बॉन्ड कैसे होते हैं? ये होते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मतलब दो सेंटर्स हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, एक हाइड्रोजन का एक बोरॉन का। ठीक है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है। अब यहाँ पे जो दो बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इनको हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड्स। दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, या इसको हम ब्रिज बॉन्ड भी कहते हैं। ये बॉन्ड बन रहा है थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन टाइप। थ्री सेंटर क्यों बोल रहे हैं? थ्री सेंटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें तीन सेंटर्स हैं, एक बोरॉन है, एक बोरॉन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा, राइट? और टू इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक तो बोरॉन का है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का है। तो ये स्पेशल टाइप के बॉन्ड्स हैं क्योंकि हाइड्रोजन तो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और बोरॉन का भी एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो ये थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं। ऐसे यहाँ पे जो बोरॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन से, ये थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं। एंड ये जो ब्रिज बॉन्ड्स हैं या बनाना बॉन्ड हैं, दे आर अबव एंड बिलो द प्लेन। प्लेनर स्ट्रक्चर ये नहीं होता क्योंकि इसमें एक ऊपर की तरफ बॉन्ड बनता है, एक नीचे की तरफ बॉन्ड बनता है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। ये जो BHB बॉन्ड्स बन रहे होते हैं ऊपर और नीचे, वो प्लेन में नहीं होते, और जो BH बॉन्ड्स है टर्मिनल वाले, दे आर इन द प्लेन, जबकि BHB बॉन्ड्स आर अबव एंड बिलो द प्लेन। सो दिस इज नॉट अ प्लेनर स्ट्रक्चर, राइट? एक और बात है यहाँ पे, अब आपका जो बोरॉन एटम होता है यहाँ पे वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है क्योंकि वो 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है अपने आसपास। कैसे देखते हैं? स्टेरिक नंबर से। स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस द नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो किसी सेंट्रल एटम के आसपास है। इस केस में 4 आ जाएंगे क्योंकि लोन पेयर कोई है नहीं, सिग्मा बॉन्ड्स है। 4 का मतलब है 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, एक s और 3 p, राइट? तो ये वाला बोरॉन भी sp3, दूसरा वाला बोरॉन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हो जाता है। प्लेनैरिटी के लिए sp2 या sp होना चाहिए, बट यहाँ पे ये sp3 हो जाता है। दैट इज इट फॉर द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।